अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मीन डेविएशन। डिस्पर्जन के रेंज हो गया और क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, लेकिन डिस्पर्जन का बचा है मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीन डेविएशन। ये मीन डेविएशन कैसे होगा? देखो, इसमें दो हैं, एक है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और दूसरा है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैसे निकालोगे और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैसे निकालोगे? जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इसमें हमें सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा और इसमें हमें मीडियन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हमें मीन निकालना पड़ेगा और इसमें हमें मीडियन निकालना पड़ेगा। देखो, सब करना कैसे है, मीन डेविएशन को जो डिनोट करोगे तो वो डिनोट करोगे MD, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैसा होगा, इस तरह से। तो मुझे बताओ, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय मीन, और इसका होगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन। ठीक है, ठीक। तो अब करना कैसे? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ये है कोएफिशिएंट, सॉरी, ये है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, और ये है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ठीक है, अब बात आती है कि मैंने कहा कि जब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना हो तो सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा, जब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना हो तो सबसे पहले मीडियन निकालना पड़ेगा। इसके बाद मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैसे निकालेंगे और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला होगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला होगा सिग्मा D अपॉन N, और इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा D अपॉन N। ठीक है, लेकिन अब मेन क्वेश्चन आता है कि ये D क्या होता है, ये D क्या होता है? तो बताओ D क्या होता है? तो इसको कैसे करेंगे, अच्छे से सुनिएगा। अब अगेन बताओ, 3 सीरीज होंगी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। कहा गया सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, मान लीजिए इंडिविजुअल सीरीज़ है। इंडिविजुअल सीरीज़ में दिया हुआ है 5, 8, 11, 12, 14, ये x है। ठीक है, ये x है और x है ये, और कैसे करोगे, ये मेरा x है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग x के बाद इंडिविजुअल सीरीज आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मीन निकालते हैं। बताओ इसका मीन कितना हुआ, इसका मीन होता है 10। ठीक है, अब निकालेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। क्या फॉर्मूला होगा बताया, सिग्मा D अपॉन N। अब ये सिग्मा D कैसे आएगा? तो सबसे पहले D कैसे आता है, बार लिखा है, इसका मतलब प्लस माइनस का साइन इग्नोर करना है, तो x माइनस एक्स बार। तो कितना आंसर आया, 5 माइनस 10, 5। हालांकि है -5, लेकिन बार का मतलब है प्लस माइनस इग्नोर करना है। फिर 8 माइनस 10, 2, 11 माइनस 10, 1, 12 माइनस 10, 2, 14 माइनस 10, 4, ये आया। तो सिग्मा क्या आया इसका, सिग्मा बार D का 14 आया, ये आ गया। क्या बताओ, इधर 14 पुट करा और 5 ले लिया, तो 14 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया, 2.8। 14 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया, 2.8। ठीक है, 14 डिवाइडेड बाय 5 आया 2.8, आंसर आ गया। अब बताओ, यहीं पे अगर निकालना रहता इसी क्वेश्चन का अगर आपको क्या निकालना रहता, मीडियन निकालना रहता, तो कैसे निकालते? तो इंडिविजुअल सीरीज में 5, 8, 11, 12, 14, सबसे पहले हमें मीडियन निकालना पड़ेगा। बताओ, मीडियन मतलब मीडियन बोलो या Q2 बोलो, एक ही बात होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला तो पता है आप लोगों को, इंडिविजुअल सीरीज है यानी कि साइज ऑफ किसकी लोगे, साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2।
इस आइटम की वैल्यू ही मेरी क्या होगी, मीडियन। मीडियन आएगा, मीडियन कितना आया, n+1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 3। थर्ड आइटम मतलब 11, ऑलरेडी असेंडिंग दिख रहा है, यानी आंसर है 11। तो मीडियन आ गया 11। अब बताओ, क्या अब फिर से मैं डी निकालूं? इस बार जब डी निकाला था तो x - x बार लिया था, पर इस बार जब निकालेंगे तो x - m ही लेंगे। कितना आया, 6 3 0 1 3, तो आंसर आया 13। ठीक है, अब बताओ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कितना होगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कितना होगा, d/n, यानी 13/5। ठीक है, आंसर आया 2.6। कोएफिशिएंट अगर निकालना हो तो निकल आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, इसका फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय मीन, यानी 2.8 डिवाइडेड बाय 10। अब बताओ इसका फॉर्मूला आप लोग बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का क्या फॉर्मूला होगा, सेम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन, यानी 2.6 डिवाइडेड बाय 11। ये कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो सबसे पहले मीडियन निकाला, फिर मीन डेविएशन निकाला, और मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन करा तो कोएफिशिएंट आ गया। ठीक, ये है इंडिविजुअल सीरीज। क्या ऐसे हम डिस्क्रीट का करेंगे? हाँ, तो डिस्क्रीट में बताओ, डिस्क्रीट में मीन डेविएशन कैसे आएगा? अभी हम स्टैंडर्ड डेविएशन पे नहीं पहुंचे, ये हमारा मीन डेविएशन ही चल रहा है। तो मुझे बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्क्रीट सीरीज में कैसे आएगा मीन डेविएशन? XF 10 11 12 13, 3 12 18 12, ये है। क्या बताओ, सबसे पहले मीन निकाल लें, मीन और मीडियन दोनों निकालें। अब अपन ऐसा करते हैं, दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन को भी और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन को भी। ठीक है, बताओ सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा और इसमें मीडियन निकालना पड़ेगा। इसके बाद मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला पता है, जैसे बताओ सिग्मा, इसमें बताओ FD हो जाएगा, बस F/D/n हो जाएगा। इसमें भी भाई F/D/n हो जाएगा। और अगर कोएफिशिएंट निकालना हो तो कैसे करोगे? कोएफिशिएंट होगा तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय मीन, और ये भी होगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन। ये होगा कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, और ये है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ठीक है, बताओ सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले fx निकालेंगे। क्या निकालेंगे? fx। तो 30 132 216 156, ये है मेरा fx। ठीक है, fx निकाला तो मीन बताओ कितना आया? fx निकाला तो मीन आया 11.87, मीन आया 11.87। ठीक है, अब मीन का फॉर्मूला तो सबको पता है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, 11.87। अब बताओ ये कैसे निकालोगे? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, क्या इसके लिए बताओ d निकालें इसके लिए सबसे पहले? हाँ, अब d बताओ इसमें कैसे d निकलेगा? तो वही x - x बार। तो बताओ d कैसे निकलेगा? d निकलेगा x - x बार। क्या होगा x - x बार? मैं क्या निकाल रही हूँ? मैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अभी नहीं निकाल रही, मैं अभी क्या निकाल रही हूँ? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो 11.87 मीन आ गया।
क्या x माइनस एक्स बार कर दें 11 तो आंसर आ जाएगा। तो 1.87 प्लस माइनस का साइन इग्नोर करना है। बार का मतलब होता है प्लस माइनस का साइन इग्नोर करना है, ठीक है। इसके बाद बताओ एफ डी कर लोगे तो एफ डी कितना होगा 5.61। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें इतना सारा डेसिमल वगैरह हो, तो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आएगा। अब बताओ सिग्मा एफ डी कर लो, कितना आंसर आया 31.95। क्या 31.95 सिग्मा एफ डी आ चुका, डिवाइडेड बाय एफ कितना है, एफ पता है एफ क्या है, 4 नहीं है, एफ है 45। तो एफ एन मतलब एन और एफ एक ही बात होती है, एन और एफ एक ही तो बात होती है। एन मतलब भी नंबर, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, तो एन और एफ एक ही बात होती है। इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ कि हमने किया क्या, हमने बताओ कैसे करा। जैसे एक और कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसमें डेसिमल ज़्यादा था इसलिए इसको नहीं ले रहे। मान लो एक्स है 100, 150, 80, 200, 250, 180 और नंबर ऑफ पर्सन क्या है, ओ ये तो डिस्क्रीट हो गया, हाँ डिस्क्रीट ही तो चाहिए। 24, 26, 16, 20, 6, 30। यानी बताओ ये मेरा क्या है, सिग्मा एफ कितना है 122, ये है एफ। अब बताओ एफ एक्स बताओ, सबसे पहले बताओ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बताओ हाँ आपको पता है सबसे पहले तो मीन चाहिए रहेगा, तो मीन कैसे आएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला तो होता है सिग्मा एफ टी अपॉन एन, एन या एफ एक ही बात है। तो इस क्वेश्चन में बताओ एन कितना है, इस क्वेश्चन में एन है 122। अब हमें चाहिए एफ डी, और डी निकालने के लिए तो मुझे एक्स बार चाहिए रहेगा। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि अपन कैसे करें, पहले इसको हटा देते हैं ताकि लिखने की जगह हो जाए। अब बताओ सबसे पहले एन तो है ये आपका, ठीक है। अब मैं ये बोल रही हूँ कि वो कितना आएगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कितना आएगा। अब सबसे पहले एक्स निकाल लेते हैं, तो बताओ एक्स कितना आया, एक्स आया एक्स आया है हमारा तो बताओ अब हम लोग सबसे पहले मीन कैसे निकालेंगे। मीन निकालने के लिए क्या मुझे एफ एक्स चाहिए रहेगा, सबसे पहले एफ एक्स चाहिए रहेगा। तो एफ एक्स आएगा कितना आएगा, एफ एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं 2400, ठीक है। 150 इंटू 26, 3900, 80 इंटू 16। चाहो तो डायरेक्ट मेथड ना करके शॉर्टकट या स्टेप डिवीजन करो तो जल्दी और इजी हो जाएगा। 1280, 200 इंटू 20, 200 इंटू 20, 4000। ये डिस्क क्या निकाल क्या रहे हैं, फिर मैं याद करवा रही हूँ कि ये क्या निकल रहा है, ये निकल रहा है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ये निकल रहा है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। फिर बताओ 180 इंटू 30 तो 5400। तो बताओ सबका टोटल लगाओ, सबका टोटल लगाए तो कितना आया 2400 प्लस 3900 प्लस 1280 प्लस 4000 प्लस 1500 प्लस 5400। तो 18 सिग्मा एफ एक्स क्या आया 1518480। और बताओ ये होगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो 18480 डिवाइडेड बाय 122, तो आंसर आया 151.47 एफ एक्स। इसके बाद क्या करा, इसके बाद हमने क्या करा, एफ एक्स आ गया, ठीक है, मीन आ गया, लेकिन अभी डेविएशन नहीं आया।
तो डी निकालना पड़ेगा। अब डी आपको पता चल गया है कि x माइनस एक्स बार कितना आएगा 2400, ये 100 में से क्या माइनस करोगे 151.47, प्लस माइनस का साइन इग्नोर कर देंगे। 80 माइनस 151.47 कितना होता है 81 80 माइनस 151.47 तो होता है 71.47। 200 माइनस 151.47 48.53। ये भी डेसिमल है, इतना नहीं आएगा डेसिमल में, कम पूछेंगे। फिर 250 माइनस 151.47 तो आया 98.53। 180 माइनस 151.47 28.53। बताओ ये क्या है मेरा, ये मेरा डी है, वहीं से ये डेविएशन है। डेविएशन के बाद क्या करोगे, फिर बताओ एफ डी मल्टीप्लाई करें एफ और डी, तो इसका बताओ 51.47 इंटू 24 करना पड़ेगा। 51.47 इंटू 24 तो ये आता है 1235.28। फिर 26 इंटू 1.47 38.22। फिर 16 इंटू 71.47 1143.52। 20 इंटू 48.53 970.6। 6 इंटू 98.53 591.18 28.53 इंटू 30 तो ये होता है 855.8। सबका टोटल लगाओ तो सिग्मा एफ डी आ जाएगा। तो 855.9 प्लस 591.18 प्लस 970.6 प्लस 1143.52 प्लस 38.22 प्लस 1235.28 तो टोटल आंसर आया 4834.7। बताओ इसका क्या करेंगे। पॉइंट में बोल रही हूँ, पॉइंट आप इग्नोर कर सकते हो, आपको कोई ज़्यादा इसमें उलझन नहीं चाहिए, उलझन नहीं होगी, ज़्यादा डेसिमल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, और अगर आए भी तो पॉइंट इग्नोर कर देना। डेसिमल के बाद के पॉइंट्स को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो 4834 ना लेके 4835 लेना चाहिए, क्योंकि 0.7 है ना। तो 4835 डिवाइडेड बाय 122 ही एन है, तो डिवाइडेड बाय 122। तो आंसर आया मीन डेविएशन फ्रॉम मीन 39.62। और कोएफिशिएंट निकालना हो तो आपको आगे है, कोएफिशिएंट होगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन जो निकला है डिवाइडेड बाय मीन, मतलब 39.62 डिवाइडेड बाय 151.47 आंसर आ जाएगा कोएफिशिएंट का। ठीक है, डिवाइडेड बाय 151.47 है, 0.26 कुछ आ रहा है, तो ठीक है, क्लियर। चले आगे। तो ये है मेरा मीन डेविएशन फ्रॉम, क्या है ये, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अब इसी क्वेश्चन को मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन करना हो डिस्क्रीट में। अच्छा, कंटिन्यूस में अगर नहीं बताऊंगी, कंटिन्यूस बताओ, कंटिन्यूस कैसे होगा। कंटिन्यूस बिल्कुल वैसे ही होगा, बस जो रेंज में दिया रहेगा रेंज से आप एम ही निकाल लोगे, मिड वैल्यू निकालोगे, सॉरी एम निकाल लोगे। तो क्या एम निकलते से ही एफ तो दिया ही रहता है, तो एक्स जो रेंज में दिया रहता है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30,
30 to 40, ठीक है। फिर उसकी मिड वैल्यू अगर निकालो, मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2, तो बताओ 15, 25, 35, और एफ दिया रहेगा 3, 2, 1, 7। क्या बताओ, ऐसा करके मैंने इसे एक डिस्क्रीट की तरह बना लिया। क्या ये आपको एक डिस्क्रीट की तरह दिख रहा है? और इसके बाद डिस्क्रीट में जैसे किया, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकाला, वैसे ही इसमें भी निकाल लेंगे। तो मैं आपको अलग से कंटिन्यूस सीरीज नहीं समझा रही, कंटिन्यूस सीरीज बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे डिस्क्रीट है, बस कंटिन्यूस में एक स्टेप ज़्यादा है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट हम चलते हैं आगे कि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो देखो, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एक बचा है डिस्क्रीट सीरीज का, मीन निकाल लिया। अब एक मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिस्क्रीट सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में बताओ डिस्क्रीट सीरीज में कैसे होगा। इसी क्वेश्चन को लेते हैं या कोई दूसरा ले लेते हैं, बताओ। इनकम कितनी थी? अच्छा, इनकम, वेट, हाइट, मार्क्स, ये सब क्या होता है, ये सब एक्स होता है। 100, 150, 80, 200, 250, 180, ये है एक्स। एफ कितना है? 24, 26, 16, 20, 6 और 30। तो बताओ ये डिस्क्रीट सीरीज है। अब बताओ कैसे करोगे आप, हम कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या, मुझे पहले बताओ, इसको मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए पहले असेंडिंग। याद रखना, जब भी Q1, Q2, Q3 हो तो सबसे पहले असेंडिंग मैनेज करना, बिना उसके आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो सबसे पहले मुझे बताओ, एक्स को अरेंज करो, 80, 100, 150, 180, 200 और 250, और एफ भी बताओ उसके हिसाब से अरेंज हो जाएगा ना, क्योंकि 80 का एफ है 16, तो यहाँ पे भी 16 ही आएगा। फिर 100 का एफ क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एफ उसके साथ चला जाएगा। फिर 150 का एफ, फिर 180 का एफ, फिर 200 का एफ, फिर 250 का एफ। तो ये एक्स और एफ है, ठीक है, एक्स और एफ। अब मुझे ये बताओ, एक्स और एफ के बाद मीडियन निकालना आ जाएगा, सी एफ निकालना पड़ेगा। 16, 40, 66, सी एफ निकालते ही निकालते हैं। 96, 116, 122, सी एफ निकाल लिया। फॉर्मूला याद आ रहा है मीडियन का, मीडियन बोलो या Q2 बोलो, एक ही बात है। तो n+1 डिवाइडेड बाय 2। n/2 किस में होता है, कंटिन्यूस में, लेकिन डिस्क्रीट में और इसमें n/n+1 डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो बताओ आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ 122 + 1 डिवाइडेड बाय 2। कितना हुआ इसका आंसर आया, आंसर आया 61.5। तो 61.5 की क्या वैल्यू है, तो बताओ 61.5 इसमें आता है, यानी वैल्यू हुई 150, मतलब Q2 आया या मीडियन आया 150, Q2 आ गया। क्या अब अपन को फॉर्मूला पता है क्या, डी निकाल ले, डी होगा x माइनस मीडियन, तो 80 - 150 यानी 70, 50, 0, 150 - 150 0, 30, 50, 100, ये क्या है, ये है डी, दिस इज डी। फिर एफ डी करो, एफ डी बताओ कितना होगा, 16 × 70 1120, 24 × 50 1200, 0, 900, 1000, 600। बताओ ये एफ डी हो गया, ये एफ डी हो गया। एफ डी
का सिग्मा करो 484820। तो बताओ सिग्मा एफ डी आ गया। इसके बाद बताओ मीन डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है। मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ डी अपॉन एन, यानी कि 4820 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ है 122। तो आंसर आया 39.51। अभी कोएफिशिएंट नहीं आया। कोएफिशिएंट बताओ, ये मीडियन आया है, ये मीडियन है, तो बताओ कोएफिशिएंट कैसे होगा, तुमको पता है। कोएफिशिएंट होगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन, मतलब 39.51 डिवाइडेड बाय 150। ये क्या हो जाएगा 0.26 मीडियन आ जाएगा। 0.26 मीडियन आ गया। ठीक है, अब कंटिन्यूस सीरीज हो जाएगा। कंटिन्यूस सीरीज में बस हमें मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर मीन आ जाएगा, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी आ जाएगा। लेकिन जब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कंटिन्यूस सीरीज में निकालोगे, तो कंटिन्यूस सीरीज में बताओ मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होता है। ये वाला फॉर्मूला बदल जाएगा। ये वाले फॉर्मूले की जगह मिड वैल्यू निकाल तो लोगे, लेकिन ये वाले फॉर्मूले की जगह क्या होगा n/2, और फिर एक रेंज आ जाएगी। मीडियन जैसे निकालते, कंटिन्यूस में मीडियन कैसे निकालते हैं, पिछले उसमें वीडियो में भी बताया है। Q2 Q1 Q3 जहाँ सिखाया है, तो वहाँ पे कंटिन्यूस का मीडियन निकालना है, और मीडियन आ जाए तो बस m निकाल लिया और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मिड पॉइंट निकाल लिया तो D आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पे। क्या मैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कंटिन्यूस सीरीज का एक बार बता दूं, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि आखिर कर क्या रहे हैं। कंटिन्यूस सीरीज का मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैसे करना है, जैसे x से 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। f कितना है 4 7 8 2 6 3। तो बताओ ऐसे सिग्मा f हो गया 30। सबसे पहले मीन निकालना है, सॉरी मीडियन निकालना है। तो बताओ मीडियन निकालने के लिए पता है 4 11 19 21 27 30। तो CF आ गया। CF आने के बाद बताओ मीडियन निकालने का जो होगा साइज होगा, वो होगा साइज ऑफ n/2 आइटम। n/2 मतलब 15th आइटम। 15th आइटम की वैल्यू हो जाती है, 15th आइटम की रेंज आएगी, वैल्यू नहीं आएगी अभी। तो ये मीडियन रेंज पता चल गई। ये होगा L1, फॉर्मूला पुट करो 10, ये होगा F, ये होगा CF। यही होता है 10 + 15 माइनस, फॉर्मूला पता है मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, L1 + CF, सॉरी मीडियन का फॉर्मूला होगा L1 + n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। तो बताओ फटाफट 10 + 15 माइनस 11 अपॉन 8 इंटू I कितना 5। तो मीडियन आ गया कितना, मीडियन आ जाएगा आपका आंसर, मीडियन आ जाएगा 12.5। 12.5 आ चुका। बस अब D निकाल लो, पहले M निकाल ले। M है 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5। दिस इज मीडियन और मिड वैल्यू, नॉट मीडियन, मिड वैल्यू आ गई। D आने वाला है, D आएगा M माइनस मीडियन। अब इस बार X नहीं होगा ना, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज है। तो 10 कैसे आया, मीडियन कितना है, मीडियन ये रहा 12.5 है, और M क्या है, M सामने दिख रहा है। तो 10 7.5 माइनस 12.5 5 0 5 10 15। दिस इज D। फिर FD कर लो, तो 40 35 0 10 60 45
तो सिग्मा एफ डी कितना आया 190। बताओ आंसर आ जाएगा 190 डिवाइडेड बाय एन। एन कितना है 30, तो आंसर आ गया आपका 6.33। और कोएफिशिएंट अगर बोलोगे तो 6.33 डिवाइडेड बाय मीडियन मीन्स 12.5, तो ये आएगा 0.506। ठीक है, ये मैंने कंटिन्यूस सीरीज का भी मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन बता दिया। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन हो जाएगा क्योंकि उसमें बस मिड वैल्यू निकालनी है, हो जाएगा। बिल्कुल वैसा ही जैसा डिस्क्रीट का है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, वैसा ही कंटिन्यूस का भी है, बस मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसको डिस्क्रीट बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? ओके।